बुद्ध का और गांधी का देश है। भारत कभी भी अराजक तत्वों का देश नहीं रहा है। भारत ने सदैव ही अराजकता के खिलाफ लड़ा है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं विद्यानाथ झा जी कि भारत में इस तरह का कोई भी कृत्य न कभी हुआ है न होगा, चूंकि ये देश बापू का है, महात्मा बापू का है और भगवान बुद्ध का है। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन एक सेकंड, हाँ, अगर एक विचारधारा थी इस देश में जिनका नाम सावरकर और गुलगोरकर था, अगर उनकी विचारधारा इस देश में पूर्णतः स्थापित होती तो निश्चित तौर पे इस तरह की आगजनी, दंगा, लड़ाई, इस तरह की चीजें एक नॉर्मल बात होती। लेकिन चूंकि वही लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो किसके खिलाफ कर दें, ये एक बड़ा सवाल है। पापा विपक्ष इस तरह का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा मनोज जी, मैं आपको टोक रहा हूं के चारों तरफ। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मैं आपको टोक रहा हूं। एक सवाल ऐड कर रहा हूं सर, आप उसके बाद बोलिएगा। आप कह रहे हैं ये वही लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जिसकी वजह से देश में कलेश हो सकता था। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया, देश के लोग गांधीवादी लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा हिंदुस्तान से खत्म हो गई है और आम जनता को आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के साथ इस देश की जनता आगे बढ़ना चाहती है। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए विद्यानाथ झा जी, उग्र मत होइएगा, बहुत प्यार से मैं बात कह रहा हूं और प्यार से आप भी सुनिएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। असली गांधी से लेके और नकली पुतला गांधी तक गोली चलाने वाले यही लोग हैं। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, असली गांधी पे जब गोली चली तो खबर पड़ी होगी, और जो पुतला बना के गोली चलाई वो भी आपने खबर पड़ी होगी, अपने आप पड़ी होगी कि किन लोगों ने, किन विचारधारा के लोगों ने पुतला बना के गांधी को गोली मारी। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बात सबसे मोटी है कि इस देश में अराजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष ऐसा है जो अराजक नहीं है। विपक्ष इस देश को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 400 सीटें लेके आओ, सत्ता में बैठो, निश्चित तौर पे बैठूंगा। लेकिन एक बात संगीत रागी जी को मैं कह देना चाहता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी गांधी परिवार को गाली देने से आप महान नहीं हो जाओगे, विपक्ष को चोर कहने से आप महान नहीं होगे। जिन उद्धव ठाकरे की बात और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हो, अगर उन्होंने सब कुछ गलत तरीके से बनाया है तो साथी आप थे। जवाब दो, क्यों आपने बनवाया उनको मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का? क्यों आपने उनको सत्ता में रह के साथ रखा? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर रखा है तो ये बताओ कि आप कितने दोषी हो, आप कितने बड़े चोर हो, आप कितने बड़े चोर हो। की तो 200 एकड़ जमीन थी ना, जिनकी संपत्ति मुलायम सिंह के वंशजों को हो गई है। संगीत रागी की तो बड़ी इंडस्ट्री चलती थी ना। कंट्रोल में ही बोलवाना ना, फिर मैं उतार के रख देता हूँ 2 मिनट में। सारा संगीत रागी जैसे लोगों की 2 कौड़ी का घटिया, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे वो लालू प्रसाद के, सारे चोरकटाई से पैसे जमा किए हुए हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। चोरी का है, लंपटाई का पैसा है, देश के पिछड़ों इंडस्ट्री से नहीं है, कोई संसार से नहीं है। और तुम्हारी विचारधारा ने चोरी और लंपटाई का पैसा है, कोई आरएसएस चोर, बीजेपी चोर, संगीत रागी चोर, दलित का चोर, दलित की चोरी की, पिछड़े का अधिकार चोरी किया। पेट में दर्द होता है संगीत रागिया को, बड़ा दर्द होता है। पिछड़े के पास गाड़ी कैसे आ गई? पिछड़े मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, इतना दर्द हो रहा है। मनोज यादव जी, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, मनोज यादव एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं। क्योंकि भाषा की मर्यादा आप लोग खो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सवाल किया, आपने अपनी बात रखी, किसी पैनलिस्ट ने क्या आपको तू तड़ाक और अपनी मर्यादा छोड़कर बात की? क्यों आप लोग ऐसे उतर आते हैं भाई? इससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब होती है। मनोज जी, बात कहना चाहता हूँ, आप लोग उसको ठीक कीजिए। एक लाइन सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, एक लाइन सुन लीजिए। आपने इतनी गालियां दी, एक लाइन, अच्छा क्या है? एक लाइन। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है।
भारत की किस जांच एजेंसी ने समाजवादी पार्टी के परिवार को चोर भ्रष्टाचारी का नाम बताओ? ये बताएं, रागी बताएं। और किस आधार पे चोर आप कह रहे हैं? नहीं तो उसका मतलब ताली बजाने चली गई क्या? लोगों को ताली बजाने चली गई क्या? ये सारी एजेंसियां ये आपकी शोभा बढ़ा रहा है। जरूरत है। शैलेंद्र जी, आप चुप रहो, शोभा नहीं। तुम बीजेपी सरकार की जागरूकता करो। बात चलेगी, बात करी जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है। मनोज यादव, अभी एक्सेप्ट किया कि मनोज यादव, सरकार का चार्टर हूं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया, क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया उसका जवाब तू तड़क है? क्या चीज? एक साथ रागी ने बोलोगे जो तो बात आपसे समझ पूछ में लिया, नहीं आएगी। उसका जवाब तू तड़क है मनोज यादव जी। नहीं, तू तड़ाक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है तू तड़ाक? भाई ये चोर क्यों कह रहे हैं हमारे नेता को? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट। आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। क्या ढपली और इसी बहाने आप लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज बरेली में थे। मनोज भाई, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। मनोज भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई? इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई बताइए? अगर किसी इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर किसकी सरकार गई? दलाल दलाल दलाल। मनोज जी। यूपीए की गई, यूपीए की। और उस यूपीए के साथ आज क्या कर रहे हैं आप? हम उस कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? उसका साबित क्या हुआ? क्या साबित उस हुआ? कांग्रेस के साथ आप क्या कर रहे हैं? मतलब चोर के साथ बैठे हुए, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हुए हैं। देश को आप ये बचा खुद रहे कह हैं। रहे हैं। कौन भ्रष्टाचारी कहां पे प्रूफ हुआ? नाम बताओ ना। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उसका कोट करो। अभी आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार की वजह से इस देश की सरकार गई, यूपीए की सरकार गई। जनता ने निकाल आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। तो उसी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार पे आरोप लगे। आरजेडी के साथ हैं कि नहीं है? आरजेडी के साथ हैं, हाँ। राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जमानत पर है, जेल। लालू यादव जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है, जेल। मनोज यादव। हाँ, ये उनके मिश्रा जी संगीत है, इन्हीं के रागी वाली जाति वाले। बात तो सही है। तो क्या किया जाए? पर्सनल हो जा रहे हैं, फिर पर्सनल आपकी बात कह रहे हैं। मैं तो सीधे पर्सनल हो बता रहा जाते हूं हैं। भैया। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पर्सनल हो जा रहे हैं। नहीं, इस देश के पिछड़ों को ठीक है। जेल जाना पड़ेगा, दलितों को जेल जाना संजय पड़ेगा, राणा। उन पे आरोप लगेगा। संजय राणा, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्या जानबूझकर देश में वोट चोर, सत्ता छोड़ और ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है? वो तस्वीर दिखाई जा रही है। कल से लेकर आज तक दसियों नेताओं के बयान आ चुके हैं और कोई वो ऐसे गली छाप नेता नहीं है जिनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। सामना लेख लिख दे रहा है भाई, मुखपत्र में, शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिख दिया गया है कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। संजय राणा जी, मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति ऐसी हो गई है? विद्यानाथ जी देखिए ज्यादा है और क्या सारे सिस्टम पर सरकार का ऐसा कब्जा है कि विपक्ष जेल में है और विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, एक धरना प्रदर्शन तक नहीं कर पा रहा है। धागा खोल दिया एकदम। देखिए विद्यानाथ जी, अगर थोड़ा भी विवेक होता विपक्षियों में तो ये प्रश्न न उठाते। उनको पता होना चाहिए कि वहां पे जो आंदोलन हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है? आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आंदोलन हो रहा उन नेताओं के खिलाफ जो 17 साल से शासन में बैठे हैं और उनका जो कल्याण होना चाहिए कल्याणकारी काम नहीं कर रहे, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आंदोलन हो रहा है वो नेपोटिज्म के खिलाफ हो रहा है, बेबी नेपोटिज्म ये चल रहा है। और जितनी भी पार्टियां बैठी हैं विपक्ष में जो झंडा उठाए घूम रही है, कहीं ना कहीं बेबी नेपोटिज्म की सरकार है। चाहे वो राहुल गांधी को देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। छलना चूतिए। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं।
तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टॉन्ग।